हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होगे और सर्दियों का फुल एंजॉय कर रहे होगे। तो सर्दियों का मीन्स है ढेर सारा किचन का काम और वो कर देती है हमें परेशान। लेकिन इन सब चीज़ों से जूझना तो हमारी आदत हो चुकी है क्योंकि हम हैं हाउस वाइफ, हाउस मैनेजर। तो हाँ जी, मैं अब बात करने वाली हूँ हम सभी हाउसवाइफ़ की, जो दिन के मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं और रात तक काम ही काम करते रहते हैं और वो भी किचन का। तो अगर हम लोग इन कामों को बहुत कम टाइम में करना चाहते हैं, तो कुछ हम ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो करेंगे जिससे कि ये काम बहुत आसान हो जाएँगे। तो चलिए फिर फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हर घर में होता है। सर्दियों में बहुत सारे मटर आते हैं और उन्हें हम लोग छील के पहले ऐसे डिब्बे में कर लें बंद। और ये जो छिलके होते हैं, अगर आपके आसपास कोई गाय वगैरह हो, गौशाला हो, तो उसमें दान दे दिया करें, ऐसे ना फेंका करें। नहीं तो आप अपनी किसी क्यारी में डाल दें तो बहुत अच्छी सी खाद बन सकती है। तो भाई आम के आम गुठलियों के दाम हो गया हमारा बहुत बड़ा काम, हमारा घर भी संभल गया और हमारा दान भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें इस ट्रिक को। अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी, वो भी घर से रिलेटेड, क्योंकि सर्दियों में इतने सारे काम हो जाते हैं, हे भगवान पता नहीं क्या क्या करें। अगर हमको कभी भरता बनाना पड़ जाए तो क्या करें, रात को ही मैंने ये बैंगन उबाल के और इसका ये मैश करके भरता रख दिया था। तो बस फिर क्या था, सुबह सुबह मैंने उठ के भरता बनाना था। तो कितना ईजी हो गया। ऐसे ही हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम आलू रात को उबाल के रख सकते हैं, चने उबाल के रख सकते हैं, राजमा उबाल के रख सकते हैं, कड़ी के लिए पकौड़े बना के रख सकते हैं। तो बस मैंने भी ऐसे ही बैंगन उबाला, उसका छिलका हटाया और फिर मैंने इस तरीके से उसका भरता बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हो गया ना मेरा आधा काम। बस भरते में देर ही कितनी लगनी थी। चाहे हो हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स, चाहे हो बच्चों का लंच बॉक्स, या कहीं जाना हो ट्रैवलिंग टूर पे, या आपने कहीं घूमने जाना हो, या आपने किसी डॉक्टर के पास जाना हो, तो बस क्या कीजिए, फटाफट थोड़े से प्याज लीजिए, टमाटर लीजिए, उन्हें छौंका लगाइए, उनमें रेगुलर मसाले डालिए। अगर इसमें थोड़ा-सा आप पाव भाजी मसाला या आप इसमें थोड़ा-सा क्या करते हैं, मैगी मसाला डाल देते हैं, तो ये बहुत भरता अच्छा बन जाता है। तो बस फिर ये भुन जाने पे आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी वो जो हमारा भरथे का बैंगन का भरता सा बना हुआ है, उसको इसमें डालिए और फटाफट आपका भरता बन के है तैयार। तो हुई ना कितनी ईज़ी सी ट्रिक। क्योंकि सर्दियों में भई काम निपटाना है, धूप सेकनी है, विटामिन डी लेना है, तो ये काम तो हमें कुछ इस तरीके से करके रखने ही पड़ेंगे। तभी तो हम कहलाएँगे एक स्मार्ट हाउसवाइफ़। और अगली टिप्स मैं बताती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लहसुन, प्याज़, अदरक बहुत कूट-कूट कर खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि लहसुन को सबसे जल्दी छीलने का तरीका। जब भी आपने लहसुन छीलना हो या जब आप खाली टाइम हो, तो फटाफट आप एक कटोरे में बहुत सारा लहसुन भिगो के रख दें। और जब भी आप कभी टीवी देखें या आपके किसी के साथ बात करें या धूप पे बैठें, जब भी खाली टाइम हो, तो उसको छीलते रहें, छीलते रहें, छीलते रहें। जितना मर्जी छील लें और आप एक डिब्बी भी, कटोरी भी भर के रख सकते हैं और फिर आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो ज़रा सी भी हेल्प नहीं करते हम लोगों की छीलने में। और फिर देखिए, हम लोग बातों-बातों में इतना सारा लहसुन छील के कभी भी रख सकते हैं और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा लिया ना हमने कितना टाइम। इसको कहते हैं स्मार्ट हाउसवाइफ। तो भाई सर्दियों के राजा को हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ धनिया की, क्योंकि ग्रीन 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 हर चीज़ में हमें चाहिए ग्रीन ग्रीन। पराठा ग्रीन, सब्जी ग्रीन, हर चीज़ ग्रीन। तो उसके लिए हम धनिया लेंगे, धनिया को साफ़ करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सस्ता धनिया मिल रहा है। इतना सस्ता धनिया तो कभी भी नहीं मिलता। तो बहुत सारा धनिया ले, 10 रुपए का 1 किलो धनिया आपको मिल जाता है जिस मौसम में। बस उसको आप साफ़ करके कुछ इस तरीके से टिश्यू पेपर लें। ये डिब्बे मैंने खरीदे नहीं हैं और ना ही खरीदूँगी, क्योंकि इनमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और मैं बहुत बड़ी बचत करने वाली औरत हूँ। तो बस ये प्लास्टिक के डिब्बों में जैसे खजूर आता है या कुकीज़ वगैरह आती हैं, उनको मैं सँभाल के रख लेती हूँ और इस तरीके से उन्हें ऑर्गनाइज़ करती हूँ। तो बस इसको फ्रिज में स्टोर कीजिए और हफ़्ते 10 दिन तक आपके कोई भी ये धनिया ख़राब होने वाला नहीं है। अगली ट्रिक देखिए, आप इस तरीके के पैकेट मंगाते हैं, उसमें आप दाल होती है, चावल होता है या बेसन होता है या कोई भी आटा होता है, तो हम लोग साइड में से काट लेते हैं, वो गलत होता है। हम इसको अगर बीच में से कुछ इस तरीके से चौरस काट लेते हैं, तो पता है क्या होता है? एक तो इससे डालने में आसानी होती है सामान डिब्बे में, दूसरा जो बच जाता है हम उसको यूँ गाँठ बाँध के सँभाल के रख सकते हैं। पर ये थोड़ा-सा ना टाइट था, इसलिए मेरे से ढंग से बंधा नहीं। अगर सॉफ्ट वाला होता है
तो वो बहुत ईज़िली बन जाता है। तो अगला टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बहुत ईज़ी वाला बताने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियों में हम लोगों को बहुत सारा बथुआ मेथी काटना पड़ता है यार। जब भी हस्बैंड ने दुश्मनी निकालनी होती है, बहुत सारा बथुआ मेथी लेके आ जाते हैं। हम भी क्या करें, हम भी उनकी दुश्मनी का शिकार हो जाते हैं। तो बस इसके लिए मैंने बहुत सारी आसान ट्रिक निकाल ली है भाई, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ा, थोड़ी सी काम चोरी करनी पड़ी, और उसके लिए मैंने क्या ट्रिक निकाली है देखो। जब भी बथुआ मेथी काटनी हो तो चॉपर लो। अब तक तो चॉपर प्याज के लिए यूज़ करते थे, पर नहीं, अब एक नई ट्रिक आ गई है। फटाफट इसमें बथुआ मेथी डालो और इसको आप चॉप कर लो, तो आपको बहुत सारा कटा हुआ बथुआ मेथी मिल जाएगा, और घंटों का काम आपका मिनटों सेकंडों में हो जाएगा, और आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि भाई हम लेडीज़ हैं तो हमें हाथों की भी तो खूबसूरती का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्यों है या नहीं। तो बस इस तरीके से आप पीसिए, और फिर देखिए, जो हस्बैंड ने हमसे बदला लिया था, हमने भी उस बदले का हिसाब बदले से उतार दिया है, अपने हाथों को संभाल लिया है, हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होने दिए हैं, और अपना काम भी पूरा कर लिया है। मज़ेदार है ना ट्रिक। तो बस फिर एक देर क्यों कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करके जाओ चैनल, वीडियो को लाइक करो। जब भी हम रोटियों को गर्म रखने के लिए हॉटकेस में रख देते हैं, एक नीचे टॉवल बिछाते हैं, किचन टॉवल, और उसमें रोटियां रख देते हैं ताकि खाने वाले को गर्म रोटियां मिलें। लेकिन मुझे थोड़ा सा इससे बाद में फील होता है कि जो नीचे वाली रोटी होती है उसमें कहीं ना कहीं पसीना आ जाता है। इसके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाई है, वो बहुत काम की है। हम इसके नीचे कुछ इस तरीके से कटोरी रखेंगे और उसके ऊपर हम रोटियां रख देंगे। फिर इसको हम चाहें तो एक किचन टॉवल से और ढक देंगे, तो देखेंगे कि हमारी रोटियों में कभी भी पसीना नहीं आएगा, कभी भी पसीना नहीं आएगा, और रोटियां बिल्कुल गर्म भी रहेंगी और फ्रेश रहेंगी। तो इस तरीके से ये टिप्स एंड टिप्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बेनिफिट है, जिन्होंने रोटियां बना के रखनी होती हैं और खुद कहीं काम पर जाना होता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब रोटी बनानी होती है तो उसके लिए जो हम तो धूड़ा बोलते हैं, लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, उसके लिए वो उसी परात में थोड़ा सा आटा अलग निकाल लेते हैं, जिससे रोटी बेलने के टाइम पे काम आता है। इससे अलग टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि एक आप डिब्बा कोई भी ले लें, वैसे मैं स्टील का डिब्बा यूज़ करती हूँ, आप उसमें अलग से डिब्बा निकाल के डिब्बे में वो आटा डस्ट वाला जो है धूड़ा रख लें, और देखिए आपका टाइम कितना बच जाता है। और ये जो रोज़-रोज़ आपको पहले निकालो फिर वापस डालो, उसमें बहुत सा टाइम खर्च हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगली टिप्स ये है कि कई बार हम लोगों को रोटी कई बार जल्दी बनानी पड़ जाती है, और अभी हमारे धुले हुए बर्तन नहीं सूखे होते, और उसमें खासकर बेलन। तो रोटी बनाने के लिए जब बेलन गीला हो तो उसको तवे पर कुछ इस तरीके से रखिए, तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। अगला टिप्स आता है कि हम लोगों के घरों में बहुत सारे मटर आते हैं और हमें उन्हें छीलना पड़ता है। ये बहुत मुसीबत का काम होता है, और जब स्टोर करने हो तो किलो के हिसाब से हमारे घर मटर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी मैंने टिप्स निकाली है कि आप किसी कपड़े में यूँ मटर लीजिए, और अब उसके ऊपर गरम प्रेस करके उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। इतना गरम करिए, इतना प्रेस करिए, इतना प्रेस करिए, इतना प्रेस करिए कि उसकी जान ही निकल जाए, यानी कि वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस प्रेस करते-करते उनका इतना दम निकल चुका होता है कि आप जैसे ही हाथ लगाओगे तो वो कहेंगे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो बस आप इस तरीके से करते जाइए और मटर बाहर ईज़िली निकलते जाएँगे। एक ही हाथ का कमाल है, और आपके मिनटों में मटर छिल जाएँगे। तो बस वीडियो पसंद आए तो प लाइक करिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।